हेलो फ्रेंड्स, इमरजेंसी को डायरेक्ट किया है कंगना रनौत ने। इसमें स्टार्स भी हैं कंगना रनौत और अनुपम खेर, शेष तलपड़े और बहुत बड़ी कास्ट। करीब एक साल के ज़्यादा के डिले के बाद ये फिल्म फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो गई है। पिछले साल भी जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो उस समय भी मैं इस फिल्म के लिए कोई खास एक्साइटेड नहीं था। दो कारण हैं उसके बेसिकली। पहला ये कि बायोपिक्स जो है वो मेरा सबसे नापसंदीदा जॉनर है फिल्म मेकिंग का। आई थिंक एक्टर्स को ये बायोपिक्स ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि उन्हें अपनी एक्टिंग चॉप्स दिखाने का मौका मिलता है। बट एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस मेंबर, मुझे बायोपिक्स बोरिंग लगती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दूसरा कारण है कंगना रनौत खुद। आई मीन वो ये उनकी दूसरी फिल्म है जहाँ पर ये डायरेक्शन करी है। मणिकर्णिका में उन्होंने शायद कुछ पार्ट्स डायरेक्ट किए थे, लेकिन ये फुल फ्लेज फर्स्ट फीचर फिल्म है जिसे उन्हें डायरेक्ट किया है, एक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है। अगर एक्टर्स खुद प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसकी चांसेस उस फिल्म के अच्छा होने की या सक्सेसफुल होने की बहुत ही कम होती हैं। तो इन दो कारणों की वजह से मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था इस फिल्म को देखने के लिए। और फाइनली जब मैं फिल्म देख के आया हूँ तो मैं कहूँगा मैं प्लेजेंटली सरप्राइज़ हुआ फिल्म देखने के बाद। फिल्म मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर गई। हालांकि एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी जैसा मैंने बताया, बट इट इज़ फार बेटर देन एक्सपेक्टेड। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, इस फिल्म का जो टाइटल है इमरजेंसी, आप ये होप करके जा रहे हैं कि फिल्म इमरजेंसी के जो इवेंट्स हुए थे उसके ऊपर फोकस करेगी, बट नहीं, ये तो यार बायोपिक है जैसे मैंने बताया। इस फिल्म का नाम इमरजेंसी ना हो कि अगर इंदिरा या इंदिरा गांधी होता तो आपको पता होता कि आप इंदिरा गांधी की पूरी लाइफ कहानी देखने वाले हैं। इमरजेंसी तो इसमें बट मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा हिस्सा है फिल्म का, 20-30% हिस्सा होगा इमरजेंसी का। तो उसका नाम इंदिरा लगती, तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती वो सही होती, लोग सही एक्सपेक्टेशंस लेके मूवी देखने जाते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे क्लिक एंड बेट आपने किया है। जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस फिल्म के, सबसे पहली है मैं कहूँगा कास्टिंग। इस फिल्म को कास्ट कितनी खूबसूरती के साथ किया गया है। अगर आपने कास्टिंग फिल्म के अच्छे से कर ली तो आधी लड़ाई तो आप ऐसे ही जीत गए। और यहाँ पर इस फिल्म की कास्टिंग टू द पॉइंट है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं लगता कि जो कि आउट ऑफ कैरेक्टर या ऐसा कुछ लग रहा हो। सबकी परफॉर्मेंसेस कमाल की हैं। अमित श्रेष्ठ तलपड़े और अटल बिहारी वाजपेयी का रोल उन्होंने प्ले किया और ही इज़ गुड। सबसे इम्प्रेसिव है जिसने संजय गांधी का रोल प्ले किया यार। आई मीन उससे आप फिल्म का विलेन कह सकते हैं। और फिल्म ने उसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं समझी, एकदम वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। संजय गांधी को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, ही इज़ अ विलेन ऑफ द मूवी। ये फिल्म उसी चीज़ से सफ़र करती है जैसे कि ज़्यादातर बायोपिक्स अगर आप बना रहे हैं तो सफ़र करते हैं। वो ये है कि एक अच्छी कहानी वो होती है जहाँ पर एक पास्ट इवेंट से प्रेजेंट इवेंट इन्फ्लुएंस हो और प्रेजेंट इवेंट से फ्यूचर इवेंट से इन्फ्लुएंस हो। मतलब कि एक मोतियों की माला की तरह एक कड़ी होती है एक अच्छी कहानी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर बस आपने इंदिरा गांधी के जीवन के जो मेजर इवेंट्स हैं, जैसे एक 71 की वॉर और पंजाब के जो होते भिंदरवाले, हालांकि भिंदरवाले पे ज़्यादा फोकस नहीं है, बट वो और बीच में और चीज़ें हुई थी, किसकी मौत और कितनी बार वो प्रधानमंत्री, वो सब चीज़ें आपने मेजर इवेंट लिए हैं और जिनका एक से दूसरे पर कड़ी से कोई एक नैरेटिव स्टाइल में जो सूत्र बनना चाहिए, जो मोतियों की माला बननी चाहिए, वो बन नहीं पाती है। हैपजर्ड और जारिंग लगता है। और यही कहानी होती है बायोपिक के दिखाने की। अगर आप, क्योंकि यार किसी एक व्यक्ति के जीवन को आप 3 घंटे की फिल्म में तो नहीं डाल सकते, इम्पॉसिबल है। और ये सारे जो इवेंट्स है उसमें सिर्फ एक चीज़ थ्रेड है और एक सूत्रधार है, और वो खुद इंदिरा गांधी ऑफ कोर्स। और इंदिरा गांधी को प्ले किया कंगना रनौत ने। और कंगना रनौत, बाप रे, आपको लगेगा ही नहीं कि इस फिल्म में कंगना रनौत है। अगर आप पहले की 5 मिनट आप थोड़ा सा आप देखने देंगे, ओके कंगना रनौत है, इंदिरा गांधी प्ले कर रही है, लेकिन उसके बाद रेस्ट ऑफ द फिल्म में वो जैसे कि उस रोल के पीछे गायब हो जाती है। चाहे उसके चलने का स्टाइल हो, चाहे उसकी बोलने आवाज़ उसने अपने चेंज की है। जिस तरह से सबसे पहले जब वो बोलना शुरू करती है तो आवाज़ थोड़ा सा आपको ऑकवर्डली, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत के 5 मिनट गेटिंग यूज्ड टू आपको लगेगा, लेकिन उसके बाद आप भूल जाएंगे कि ये कोई एक्टर है। लगता है कि इंदिरा गांधी को ही आप देख रहे हैं, इतनी गजब। और ये ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस है, और मैं हाइपरबोली नहीं कर रहा हूँ कि ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस है। बट एज अ डायरेक्टर मैं नहीं कहूँगा कि वो इतनी ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग है या इतनी ज़्यादा परिपक्व हुई हैं। जिस तरह की क्रिएटिव चॉइसेस उन्होंने ली हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि गाना है एक जिस पे सारे के सारे कैरेक्टर्स लिप सिंकिंग कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी लैंड नहीं करता है, बिल्कुल भी लैंड नहीं करता है बिल्कुल। और लैंड क्या नहीं करता, मैं कहूँगा वो पूरे के पूरे जो जिस सीन पर वो गाना चल रहा है, इमरजेंसी का काल है उसमें ये गाना चल रहा है, और वो पूरे के पूरे सीन को, मैं कहूँगा पूरे के पूरे इवेंट को एकदम
इफ़ेक्टिव ही नहीं होने देता है, उसका इम्पैक्ट लोअर कर देता है ऑडियंस के मन में वो गाने से। मुझे नहीं पता कि वो गाना क्यों चूज़ किया। गाना अच्छा है, मैं नहीं कह रहा कि गाना बेकार है, गाना अच्छा है, उसको जिस तरह से फिल्माया गया है, जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया वो बहुत ही बेकार था। फिल्म, इस तरह की फिल्मों में इनफैक्ट मैं कहूँगा गाने होने ही नहीं चाहिए, ये मेरा पर्सनल चॉइस है ना। एक चीज़ और मैं कहूँगा, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको ये फिल्म देखनी है तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा अगर पॉलिटिकली लिटरेट हों, आप थोड़े से पॉलिटिकली अवेयर हों, तो आप इस चीज़ों को ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। अगर मैंने आपको पता होना चाहिए, अगर आप इस तरह की फिल्म देखने जा रहे हैं कि संजय गांधी कौन थे, इंदिरा गांधी के जीवन में जो मेजर घटनाएं दिखाई जा रही हैं, क्या उनके बारे में आपको कुछ पता है? अगर आप पता होगा तभी आप फुल्ली आप इसे इन्जॉय में, या कहूँगा या कहेंगे इंगेज आप हो सकते हैं। लेकिन इसका ये दो धारी तलवार है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयर हैं, तो आप इन चीज़ों में खामियां ढूंढने लगेंगे फिर। तो बायोपिक्स का खैर यही नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं 4-5 की, क्योंकि अगर आप जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, कहानी आप जिसके बारे में बता रहे हैं, अगर उसको लोग पसंद करते हैं तो, और आपने उसके बारे में कुछ नेगेटिव दिखाया तो लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर लोग उससे नफ़रत करते हैं और आपने उसके बारे में कुछ पॉजिटिव दिखाया है तो लोग फिर भी आपसे नाराज़ होंगे। जो डर था इस फिल्म को जाने से पहले कि फ़िल्म बेकार होगी और वो सब चीज़ें, या एक तरह का प्रोपेगेंडा है। मत भूलिए कि कंगना रनौत सिटिंग बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जो प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने बायोपिक बनाई है वो एक कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री थी। तो आप एक उम्मीद करते हैं कि शायद इसको एक ब्रॉड स्ट्रोक से वाइट वॉश किया जाएगा और बुरा दिखाया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि नुआंसेस में, तो एक नुआंस पोर्ट्रेल करने की कोशिश की गई है। हालांकि उसमें वो हमेशा कामयाब नहीं होती, बट शी ट्राइज। बट जब मैं फिल्म देख के निकला तो मुझे याद सिर्फ एक ही चीज़ रही, और वो था कंगना रनौत का पोर्ट्रेल एज इंदिरा गांधी। आई थिंक ये उनकी करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, ऑस्कर लेवल वर्दी परफॉर्मेंस है। हालांकि इस फिल्म को ऑस्कर तो नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतनी फिल्म ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं, लेकिन जहाँ तक प्योर परफॉर्मेंस की बात है, शी इज़ टू गुड, शी इज़ ग्रेट। तो जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है, मैं कहूँगा कि यू कैन चेक इट आउट यार। इस तरह के परफॉर्मेंसेज आपको नहीं मिलने। कंगना रनौत की परफॉर्मेंस इतनी ग्रेट है, मैं बता, इतनी कमाल की है, इतनी मेमोरेबल है कि आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो मैं कहूँगा कि इसे एक बार मौका इसे ज़रूर दीजिए। तो फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट है। इमरजेंसी, अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय।